बता दें आपको, किसान आंदोलन पर आज सबसे बड़ा दिन है। किसान आंदोलन को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर आज फिर सुनवाई होनी है। सरकार ने दायर किया है हलफनामा। कृषि कानून को जहां सरकार ने सही करार दिया है, वहीं यह भी कहा है कि महज दो राज्य के किसान हैं जिन्हें इस कृषि बिल पर आपत्ति है। साथ ही सरकार की तरफ से अर्जी दी गई है कि जो ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को निकालने का किसानों ने आंदोलन किया है, जो ऐलान किया है, उस पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट। कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ने सही करार दिया। साथ ही किसानों की ट्रैक्टर रैली के रोक के लिए सरकार ने अर्जी दी है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब अलग अलग जगह पर और नजर बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। आज तमाम किसानों की गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं। तो इन सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कल जैसे ही ये सुनवाई चली और टिप्पणी की थी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम किसानों ने कहा कि जो संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए धन्यवाद दिया है। वहीं आज सबकी नजर बनी हुई है कोर्ट पर, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि आप ऐसे कानून को रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि कानून में कोई भी संवैधानिक त्रुटि नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मेरे अलग अलग सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। अरविंद सिंह एक एक खबर पर जानकारी देंगे सुप्रीम कोर्ट से, बताएंगे आपको वहां से क्या निकल के आ रहा है। हिमांशु मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मोहित बख्शी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों से रुक करेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से किसान आज इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जहां प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया, वहीं किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी तक की थी। दिल्ली के बॉर्डर पर 47 दिन से किसान डटे हैं। मौसम की मार भी किसानों के हौसले को अब तक डिगा नहीं सकी है। चाही हमने हमेशा भलाई है, ना चाही कभी लड़ाई है, द्वेष की अग्नि ना कभी जलाई है, और जलती हुई आग हमने बुझाई है। उधर केंद्र सरकार भी कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में नहीं दिख रही। नतीजा, सरकार और किसान के बीच अब तक हुई 9 दौर की वार्ता नाकाम रही है। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। और यही वजह है कि अब इस मामले में समाधान का रास्ता देश की सबसे बड़ी अदालत से निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर मंगलवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट किसानों के मुद्दे पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि वह केंद्र सरकार के रवैये से नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान लिया और किसानों का पक्ष वहां पर रखा। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में भी ये सरकार को कहा था कि किसानों के साथ में सरकार बैठ कर बातचीत करे। अब की बार भी उन्होंने ये कहा है कि सरकार बात करे। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की गलत धारणा को दूर करने की जरूरत है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कृषि कानून जल्दबाजी में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये तो 2 दशकों के विचार विमर्श का परिणाम है। देश के किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। इन कानूनों के जरिए किसानों का कोई भी अधिकार छीना नहीं जा रहा है। दरअसल दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसान अब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में हैं। किसानों की इसी मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से किसानों के ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने का आदेश जारी करने की बात कही है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बस कुछ ही देर का इंतजार है। क्या अपडेट, कब तक सुनवाई होगी, वो अरविंद से डिटेल लेंगे। लेकिन एक बार फिर से बता दें, हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर रमणीक मान किसान नेता भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, कितना वक्त, कितनी देर है जब ये फाइनल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से? लगा है, लेकिन आइटम नंबर 19 के तौर पर लगा है। यानी जैसे आमतौर पर सीधा आदेश आता है वैसा आने की संभावना कम है। और कोर्ट, मुझे लगता है कि कोई भी आदेश पास करने से पहले, कि चाहे वो कानून पर अंतरिम रोक का हो या कमेटी के गठन का हो, उससे पहले जो लोग सीमा पर मौजूद हैं, किसान जो प्रदर्शनकारी हैं, उनको वहां से हटने, गणतंत्र दिवस की परेड की मर्यादा को कायम रखने और कमेटी के गठन, इन तमाम मसलों पर विचार करेगा और उसके बाद कोई कोर्ट अपना आदेश पास करेगा। दूसरी बात यह कि कल जिस मोड पर सुनवाई खत्म हुई थी और आज जिस मोड पर सुनवाई होगी उसमें फर्क है। वो इसलिए कि कल अटॉर्नी जनरल ने कई बार अपनी बात रखने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये उठाए कि आखिर कानून बना कैसे है। तो जो चीज कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल और एसजी नहीं कह पाए, वो फिर उन्होंने रात को एक एफिडेविट के जरिए कहने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि ये महज रातों रात बना कानून नहीं है। 2 दशकों से ज्यादा विचार विमर्श के बाद और एक्सपर्ट की राय को समावेश करने के बाद ये कानून बना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से एक नई अर्जी भी लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट गणतंत्र दिवस की परेड जो प्रस्तावित है ट्रैक्टर मार्च के रूप में किसानों की तरफ से, उस पर रोक लगाए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर जी भी हैं। धीरेन्द्र जी, कल जिस मोड पर, जैसे मैंने कहा कि सुनवाई खत्म हुई थी, कल सरकार नहीं कह पाई कोर्ट के अंदर, आज लेकिन एक अहम अपडेट ये हुआ कि किसानों ने मना कर दिया है कि वो कमेटी के सामने मौजूद नहीं रहेंगे। तो ऐसे में तो कोर्ट को कहीं ना कहीं लगता है कि अब जो कल का रुख था उसमें बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। देखिए, मुझे लग रहा था कि कल भी अरविंद लगातार कि कोर्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ज्यादा जोर दे रहा है। कल भी उसने कहा कि मेरिट पे बहस नहीं है, मतलब अभी तक वो नहीं है। और ऐसे में जब एक दूसरा पक्ष वो किसी भी तरह से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं रह जाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को या तो फिर मेरिट पे जाना होगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वो सरकार को उसके बनाए हुए लॉ से पीछे जाने के लिए नहीं कह सकता, जो विधिक तौर पर सही है। तो मुझे लगता है कि अरविंद, आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को जरूर ऑप्शन में रखेगा, क्योंकि कल जब हम लोग तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों पर बात कर रहे थे, उसी वक्त किसान जो मौके पर जहां हमारे संवाददाता मौजूद थे, न्यूज नेशन के लोग थे, उनको वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पीछे जाएंगे ही नहीं, हम हटेंगे नहीं और हमको इससे कोई मतलब नहीं। सरकार सिर्फ ये कानून बात को महत्वपूर्ण की है धीरेन्द्र जी आपने, कि किस तरीके से किसानों से भी कल बात हुई थी। अरविंद, मैं आता हूं आपके पास, बना के रखिए आप, धीरेन्द्र भी आपके साथ बने हुए हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि किसान नेताओं से एक रिएक्शन ले लूं। हमारे साथ रविंद्र चीमा जी भी जुड़ गए, उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आढ़ती किसान संघ के। रविंद्र चीमा जी, आज सुप्रीम कोर्ट से दोनों चीजें आ सकती है, रोक भी लग सकती है और यह भी कहा जा सकता है कि किसान वहां से हटे। आपका क्या पहला रिएक्शन है? आज की जो पूरी घटनाक्रम है, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर आपकी कैसी नजर बनी हुई है? देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करते हैं और हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करना उसका फर्ज बनता है। और अलग अलग, क्योंकि काफी दिनों से किसान मुश्किलों में है और इस कानूनों के बारे में किसानों के मन पे बहुत ज्यादा जो है वो कष्ट है। इसलिए कुछ लोग एक बात के लिए कहते हैं कि ये कानून हटाए बिना हम कोई बात मानेंगे नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी लीडरशिप ने आज डिसीजन लिया है कि कोर्ट के मसले पे कोई भी व्यक्ति इस पे कोई भी कमेंट नहीं देगा। कोर्ट जो निर्णय करेगी, कोर्ट के समक्ष जो एडवोकेट हैं वही बात करेंगे। उसके अलावा कोई भी निजी तौर पे जो है वो कमेंट नहीं करेगा। सो आज इस पे कोई किसानों का कमेंट बनता नहीं है। वैसे कोर्ट ने जो सरकार को कहा है वो काफी स्पष्ट कहा है और उससे लगता है जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक किसानों के साथ सहानुभूति रखते हुए, तो मतलब आप उम्मीद करते हैं कि कोर्ट से जो भी आएगा वो किसानों के पक्ष में आएगा। आता हूं रविंद्र जी आपके पास। रमणीक मान जी, कल अटॉर्नी जनरल ने एक बात कही कि 2 से 3 राज्य के किसान हैं बस जिन्हें इस कृषि कानून से दिक्कत है, बाकी किसी और देश के जो दूसरे राज्य है वहां के किसान इससे खुश हैं। तो ये दलील कोर्ट में आज मायने रखेगी, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए नावेद, बात यह है कि
आप इस बात को समझ के चलिए कि जो सड़कों पर दिख रहा है उसके अलावा भी कई लोग हैं जो समर्थन में हैं, कई लोग हैं जो इसके विरोध में हैं। ऐसा नहीं है कि सभी समर्थन करने वाले लोग जो हैं वो शांत हैं और सभी विरोध करने वाले लोग वो सड़कों पे हैं, पर इसके अंदर वो चीज़ मैटर नहीं करती। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ चली जाती है तो मैं कल जिस तरह देख रहा था उसके अंदर एक दलील बड़े स्पष्ट तौर से रखी गई, 3 परिस्थितियों में इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है या अबायंस में रख सकती है, यानी कि उनको सस्पेंड कर सकती है। पहला, अगर विधायिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, दूसरा यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो, और तीसरा यदि संविधान की जो मूल भावना है उसके विरुद्ध हो। तो इन 3 कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक निर्णय ले सकती है। पर मैं समझता हूं कि काम आज दोनों ही होंगे। पहला, एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी के गठन के बाद इसके ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार और कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो और जो किसान प्रतिनिधि हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, और दूसरा, इन कानूनों को फिलहाल के लिए लंबित किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो और मतलब उसके बाद एक स्पष्ट मेरी ऐसी अपेक्षा है, आशा है कि एक सफेद, उसे आप लोग मानेंगे? मानना चाहिए। चलिए, बॉर्डर पर क्या हाल है वो जान लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से सरकार को भी मानना चाहिए और जुड़े हुए हैं रमणीक मान जी, एक बार वहां पर जो किसान बैठे हुए हैं उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। मोहित, आज सुप्रीम फैसला आना है, क्या वहीं से बॉर्डर का रास्ता निकलेगा? जो भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगी, वहां पर जो लोग मौजूद है, जो किसान मौजूद है, उनसे पूछिए कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उस पर वो मानेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट हटने के लिए कहता है तो हटेंगे? नावेद, इस वक्त हमारे साथ मंजीत राय जो संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर हैं और मीटिंग में जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है आप हटेंगे तो आप यहां से हटेंगे? देखिए, ये अभी हमारी जो हमारे लॉयर हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनका जो पैनल है, उनसे जब कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उनसे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। क्योंकि हमारा ये बात होती है कि जब कोई फैसला आता है तो उसमें हमारी बैठक होती है, चर्चा होती है, उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कमेटी बनाने की बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप लोग जो है सही जगह पर प्रोटेस्ट करें, जब तक होल्ड नहीं हो जाता तब तक आपको हटाने तक, इतनी बातें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप लोगों के हक की, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है? देखिए, हमारे मानने ना मानने की बात नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि ये पूरे देश का मामला है, मैं अकेला इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। जो एडवोकेट्स की राय होगी उसके बाद हमारी बैठक होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके बाद ही कोई कमेंट्स करेंगे। कल अटॉर्नी जनरल ने दलील दी है कि कृषि कानून से महज 2 राज्यों के किसान हैं, उन्हीं को दिक्कत है। कमेटी की मेरी पर्सनल राय है, वो ये पूरे देश के किसानों की बात कह रहे हैं इसको, लेकिन सरकार नहीं मानती। कानून के विरोध में सिर्फ 2 अटॉर्नी जनरल ने साफ कहा है 2 स्टेट्स के किसान हैं जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, बाकी पूरा देश में नहीं है। दक्षिण भारत का जिक्र भी किया उन्होंने। अरे भाई, सब देश आप कैसे दिखाएं? मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पर उत्तराखंड से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, तो ये क्यों नहीं दिख रहे? सभी वो फार्मर आए। ये जरूर है कि जो गरीब फार्मर है वो वहीं बैठा प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको दिखेगा कुछ दिनों में, रोड पे आएंगे सभी स्टेटों में। गरीब किसान है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा, फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर है। हमारी बात हुई, अब गुजरात में बात हुई, वहाँ से 2 बड़े जत्थे आने वाले थे संगठनों के, मेरे ख्याल से 3000 के करीब, 1500 लेडीज़ और 1500 जेंट्स, उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। तो ऐसे है कि ये नहीं है कि पूरे देश में आंदोलन है, ये बात अलग है कि वो गरीब किसान है वो नहीं आ पा रहे, ज़्यादा उनके पास पूंजी नहीं है, उनके पास ज़्यादा हिम्मत नहीं, जो नज़दीक वाले उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं या नहीं करते? देखिए, इस पे मैं कमेंट्स तभी करूंगा जब कोई फैसला आता है, तो उस पर हमारी चर्चा होगी सबकी बैठकर, फिर वकील जो बोलेंगे वही ये आगे कहेंगे। जी ना, गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। हिमांशु वहां से बने हुए हैं। हिमांशु, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है, सरकार ने कल एफिडेविट दिया है और ये सीधे तौर पर कहा है कोर्ट से अर्जी लगा के कि 26 तारीख को जो ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था उस पर रोक लगे। क्या है किसानों का अगला इस पर प्लान ऑफ एक्शन? बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो किसान हैं उनसे ही सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। दरअसल ये कहा गया है कि 26 जनवरी पर किसान ट्रैक्टर यात्रा ना निकाले, 26 जनवरी पर दिल्ली किसान ना जाए ट्रैक्टर लेकर, ये याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो किसान क्या कहेंगे इसको लेकर, बताइए आप। नहीं, अब तो याचिका कुछ बना लो, याचिका इनके घर की। क्यों? जिस ट्रैक्टर का अन्न पैदा करके देश की आँख खुल दिया, वो ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जा सकता? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा सकती हैं, ट्रैक्टर नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा तो आप जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि हमारी समस्या का हल तो हो। जो बातें मोदी जी ने 2014 में करे थे उन्हें पूरे कर दो। 13 दिन में कर्जा माफ, फसलों के रेट दुगने
और अपनी 17 साल में यहाँ बात ट्रैक्टर जाने की है, आप जाएंगे ट्रैक्टर लेके? नहीं, हम ना पहले ले गए ना अब जाएंगे, हमारी मांगे पूरी हो जाए तो हम नहीं जाएंगे, हमें क्या जरूरत है जाने की। कोर्ट में दरअसल ये याचिका लगाई गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकता है, सवाल यही है, अगर सुप्रीम कोर्ट रोकता है तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात को बताइए फिलहाल। हम सम्मान करते हैं कोर्ट का, लेकिन कभी किसान और ट्रैक्टर नोट पे छपा होता था, आज किसान और ट्रैक्टर रोड पे ला दिया। ये भारत सरकार ने जो कहा है वो करा नहीं। हम कोर्ट का सम्मान करते हुए कहना चाहते हैं, ये परेड में दिल्ली किसान अगर शामिल होना चाहता है तो क्या परहेज है, नियत पर खोट है सरकार की। खुदा बख्श देता है उनको, खुदा बख्श देता है उनको। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। किस्मत खराब हो। मैं कहना चाह रहा जो 2014 में मोदी जी ने वादे करे थे उन्हें पूरे कर दो, हम घर चले जाएंगे। ये 3 जहर के गोले हम नहीं मांगे रहे, जो हमें दे दिए। जब हम मांग नहीं रहे वो दे क्यों रहे? इन्हें मोदी जी सोम अपनी तुम्हें लगा दे, अडानी को दे दे। 3 जहर गोले हम जा रहे और जो वादे करे थे क्या करा था? अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो 26 तारीख को अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। अब देखते हैं कोर्ट का इस पर क्या रुख होता है। तो क्या सुप्रीम समाधान से मानेंगे किसान? ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही मेरा अलग अलग सहयोगी अलग अलग बॉर्डर और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, जिनका हम लगातार जिनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले फिर एक बार चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हिमांशु बने हुए हैं। मैं उनके पास आऊंगा हिमांशु, लेकिन उससे पहले रमणीक मान जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। इतना वक्त हो गया, किसान लगातार वहां पर डटे हुए हैं, सरकार भी यही बात कह रही थी कि कमेटी बना देते हैं और उसकी तरफ से चीजें निकल जाएगी, लेकिन तब आप लोग नहीं मानते हैं और अब अगर सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाती जाती तो बात तो वही हो जाएगी। नावेद जी देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कल सीजीआई साहब ने यही कहा है कि हम इसका हल चाहते हैं कि ये जो भी समस्या है, ये जो डेडलॉक है, एक जो ये गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, इसका निपटारा किया जाए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब फुल्का साहब ने ये कहा कि मेरे गांव से पंजाब से 40 ट्रॉलियाँ आई हुई हैं जिसमें बूढ़े बच्चे औरतें सब हैं शामिल, तब सीजीआई साहब ने ये कहा कि मैं ये रिस्क लेता हूँ, आप जाइए और कहिए कि सीजीआई भारत के चीफ जस्टिस ने आपको ये कहा है कि आप लोग घर जाइए और इसका हल हम लोग निकालेंगे। तीसरा ये कहा गया है कि कमेटी के माध्यम से जो भी किसानों की समस्याएं हैं, अगर सरकार नहीं सुन रही तो कमेटी सुनेगी और कमेटी इसका हल निकालने का प्रयास करेगी। उसके अंदर 2 पूर्व चीफ जस्टिस के नाम भी सुझाए गए और एक चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो अब इस वक्त फिलहाल किसानी में हैं, जो खुद किसान हैं। तो उनका ये कहना था कि साहब वो हिंदी नहीं समझते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसलेटर कोई भी आ सकता है, बात तो कही जा सकती है और समझाई जा सकती है। मैं ये समझता हूँ कि ये अगर पहले हो जाता तो बेहतर था। और जब पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम कमेटी का गठन कर देते हैं, तब इस बात के लिए किसानों को भी और सरकार को भी मान जाना चाहिए था। आज भी मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से आप ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं कि किसान भाई पे वो यकीन नहीं पैदा कर पा रहे थे किसान। हमारे साथ एक और नेता जुड़ गए हैं, किसान नेता भानु सिंह, किसान यूनियन के। भानु जी, क्या सरकार पे यकीन नहीं था? सरकार भी कमेटी बनाने की बात कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट से बनाई जाएगी तो वहां पर यकीन है और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी वो मानेंगे आप? ऐसा है, हम तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ इसलिए गए थे कि सरकार तो दिल्ली में नहीं घुसने दे रही थी, सरकार तानाशाह हुई थी, सरकार ने किसानों को दिल्ली पर जाने में प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसलिए हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि तानाशाह सरकार को बाहर किया जाए सरकार से, क्योंकि जो सरकार पब्लिक की चुनी हुई हो और वो दिल्ली में कोर्ट अगर बॉर्डर से हटने के लिए कहेगी तो हटेंगे। तो इससे खराब सरकार क्या हो सकती है? क्या विश्वास करते हैं इस सरकार का? हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि सरकार से जवाब तलब किया है, करे जवाब मांग रही है सुप्रीम कोर्ट सरकार से, लेकिन अब सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे किसानों से कहेगी बॉर्डर छोड़ दीजिए तो छोड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो मानेंगे हम, चलिए, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानेंगे।